Hi friends, welcome back. Sinwar no more meets and what he deserved. चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो याहिया सिनवर की मौत, जो मैं अभी भी मानता हूं छोड़ के मारा गया है, पहले से इनके कब्जे में था, फाइल क्लोज होने जा रही है, लेकिन 3 घटनाएं B2 बॉम्बर्स का इन्वॉल्व होना, थार्ड का इन्वॉल्व होना, अमेरिका के सोल्जर्स का इन्वॉल्व होना टेक्नोलॉजी के साथ साथ। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. तो साहब याहिया सिनवर को लेके क्या खबरें आ रही हैं ये आप लोगों को पता होगी। हर जगह ये बताया जा रहा है ये अक्टूबर 7 का खलनायक था, जिसकी वजह से लगभग 1250 बेगुनाह इजरायली मारे गए, अपहरण हुए, बलात्कार हुए, बुजुर्ग मारे गए, महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए। मेरा ये मानना है कि सिर्फ 1250 नहीं, याहिया सिनवर लगभग उस क्षेत्र में पिछले 12 महीने में 50,000 मौतों का जिम्मेदार था, जिसमें ये 1250-1300 इजरायली भी शामिल हैं, जिसमें इजराइल के सैनिक शामिल हैं जो सैन्य कार्रवाई में वहां पर मारे गए हैं, और सारे फिलिस्तीनी गाजा के बेगुनाह निवासी महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। तो वो इंसान मारा गया है जो पिछले 1 साल में 1250 नहीं 50,000 मौतों का इसने किया। बिल्कुल, जब 7 अक्टूबर की घटना हुई थी तो नेतन्याहू ने जो एड्रेस टू नेशन किया था उसमें एक बात बोली थी। उसने बोला था, नेतन्याहू ने, मुझे अच्छी तरह याद है, कि जो भी 7 अक्टूबर की घटना में शामिल हैं, ऑल आर डेड मैन वॉकिंग। और इजराइल एक बार फिर से धीरे धीरे अपनी इस बोली बात को सत्य करता नजर आया है। कितने फीसदी अभी तक ये सत्य हुआ है ये नहीं पता, भले सीज फायर हो जाए, लेकिन जितने भी इन्वॉल्व हैं, भले सीज फायर के बाद एक एक करके आने वाले 2, 4, 5 साल में इजराइल मारेगा सबको। इसी बंदूक है आज का हिस्ट्री में तो यही देखा हमने। किलिंग के बाद हमास का जो और इजराइल का जो जंग चल रही है, ये किस करवट बैठेगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? लोग कहते हैं 1250-1300 बेगुनाह इजराइलीज का जो 7 अक्टूबर 2024 में अटैक हुआ था, जिसमें बलात्कार, जिसमें बच्चों की हत्या, जला के मार देना, अपहरण करना, बुजुर्गों को मारना, ये इंसान उसके लिए जिम्मेदार था। मेरा मानना है कि ये 1250 उस दिन 7 अक्टूबर को इजरायलीज के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार था। उसके बाद जो 300-350 इजरायली सैनिक हलाक हुए, ये उसके लिए जिम्मेदार था। और लगभग 45-46 हजार जो फिलिस्तीनी गाजा के निवासी और वेस्ट बैंक के मौत के घाट उतरे, ये उसके लिए भी जिम्मेदार था। ये इंसान सिर्फ 1250 मृत्यु नहीं बल्कि 50,000 मौतों इसके अंदर नफरत कितनी होगी ये सोचो। इसकी हिस्ट्री लोगों ने पता से आई। मैं तो यही सोच रहा हूँ, बताना मुझे भी नहीं पता। जांच कैसे हुई? डीएनए ऐसे हुई कि जब 1989 में इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई थी और इजराइल की जेल में इसको बंद किया गया था। 2 सैनिकों के, इजरायली सैनिकों के अपहरण और हत्या का इस पर आरोप था। लेकिन 2011 में एक सोल्जर के एक्सचेंज में गिलैड नाम था उसका, आई एम मिसिंग द होल नेम, लगभग 1050 फिलिस्तीनी आतंकी छोड़े गए थे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक इजरायली की क्या अहमियत है और एक फिलिस्तीनी आतंकी की क्या अहमियत है। 2011 में फिर ये छोड़ा गया था। उसका सर्वे सर्वा बन गया। इनका सॉफ्ट फेस था, व्हाइट कॉलर फेस था, पॉलिटिकल फेस था, उसका सर्वे सर्वा बन गया था इस्माइल हनैया। याद है साहब, आज से जब इस्माइल हनैया मारा गया था, मैंने आप लोगों से शायद 4-5 महीने पहले जो लोग जुड़े हुए होंगे, मैंने कहा था कि लीडर को कहीं कहीं अपना पूरा काम खत्म करने के बाद मारा जाता है।
कि अगर आप लीडर को पहले मार देंगे तो आप पर ह्यूमन राइट्स का, यूएन का, कि उसको तुम खत्म ही कर दिया तुमने, दुश्मनों का, मीडिया का, एमनेस्टी का इतना दबाव पड़ जाएगा कि भैया लीडर तो मर गया, आप खत्म करिए, खत्म करिए। लेकिन लीडर तो मर गया, अभी तो यही बोल रहे हैं ना, लीडर तो मर गया, खत्म करिए। कि एक जाएगा तो 2-4 महीने बाद फिर से दूसरा आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर आने में हमारे प्रॉब्लम हो रही है, जो हिजबुल्लाह को भी हो रही है और इस तरह के संगठन को होती है, जहां पे लीडरशिप बड़ी लंबी हो जाती है, वहां पे सेकंड इन कमांड को चार्ज संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से अब नजरुल्लाह के बाद वहां पर हो रहा है हिजबुल्लाह का, और अब यहां पर भी ये प्रॉब्लम देखने को आई थी। तो आमतौर पर यही होता है। तो मैंने उस दिन ये बोला था, यार ये सबको इतने नौटी हैं, ये सबको पकड़ के बैठे हैं, इन्हें जिसको जब मारना है ये तब मारेंगे, लेकिन ये वक्त से पहले अगर मार देंगे तो सीज फायर हो जाएगा। और सीज फायर भले हो जाए, हथियार डाल दिए जाएं, उन लोगों को जेलों में रखा जाएगा, उनको खिलाया जाएगा, उन्हें फिर किसी मौके पर छोड़ना पड़ेगा, और ये बवाल, ये तलवार हमारे ऊपर गाजा से लटकी रहेगी। तलवार कहेंगे, छुरी कहेंगे, पिन कहेंगे, अलग बात है। तो ये बात मैंने बोली थी, और मैंने ये भी बोला था कि अब शायद इजराइल इस केस फाइल को क्लोज कर रहा है गाजा की। याद अगर हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी। इस्माइल हनैया निपटे, अब ये निपटे। अब ये 3 लोग भाग रहे थे, इनको देखा गया, शक हुआ। शक होने के बाद जब इन पे फायरिंग करी गई तो 2 एक बिल्डिंग में घुस गए, और एक बिल्डिंग में घुस गया, उसके हाथ में गोली लगी। डेड बॉडी फाइनली हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो एक टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर बैठा है, और जब खिड़की से अंदर जाके ड्रोन उसको फॉलो कर बैठा रहा है, ये तो मतलब लग चुके हैं, he is injured, कि वो एक डंडा उठाकर ड्रोन की तरफ मारता he है। is almost डंडा उठा, last moment मुझे तो ठीक उसके लग रहा बाद था। जो इनकी फेशियल मॉनिटरिंग होती है, उससे ये लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जो जॉ लाइन की इनकी टेक्नोलॉजी है, आईज को देख लो, यही है। उसके बाद गोलियां चलती हैं, ये वहां डेंटल रिकॉर्ड से पता उसी क्या तरह मरता है जैसे इसने 50,000 लोगों को मौतें दी हैं। उसके बाद डीएनए होता है, डीएनए स्मारक जेल में था, तो उस टाइम इसका जब डीएनए सैंपल लिया गया था तो उससे मैच करने में 2 घंटे लग गए। उसके बाद फॉर्मल अनाउंसमेंट होने सारे शुरू हुए। यहां तक तो बात हो गई। अब देखना यह है कि सीजफायर आता कब है। अब देखना यह है कि इनकी लीडरशिप किनके हाथ में जाती है, क्योंकि ना पॉलिटिकल लीडर इस्माइल बचा और ना मिलिट्री लीडर, मिलिट्री वंग का लीडर। ईरान का क्या रिएक्शन हुआ अभी तक? कुछ आया रिएक्शन वहां से? हिजबुल्लाह का है। अब देखना ये है कि ये हॉस्टेजेस एक जगह है, हॉस्टेजेस कहाँ है? जो कोई बच्चे में मिले वो बोल रहे हैं छोड़ेंगे, पिछले नहीं छोड़ेंगे, ये बोल रहे हैं। और पहले सिनेमा गया तो छोड़ेंगे किसी को। क्या ये उनके पास है? तो अब ये लड़ाई एक हेडलेस लीडरशिप, या ये जो इजराइल के दुश्मन हैं, जो हमास है, ये हेडलेस हो गया है। अब हेडलेस चीज को कभी कभी कंट्रोल करना भी बड़ा आसान होता है, और कभी कभी चीज इतनी मेसी हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि हॉस्टेज रिलीज की बात एक आदमी करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी, सीज फायर की बात कौन करेगा। तो ये सारे बिंदु हैं जो अभी देखने हैं कि आगे जाके ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठता है। तो ये पता लग रहा है कि जहाँ तक कि हिजबुल्लाह ने, हमास ने, किसने बोला है कि हम नहीं छोड़ेंगे? देखिए नहीं, अभी तो ये है कि पहले सिनवा जो था वो इजरायली जेल में था काफी समय के वो लिए। पहले बताओ। इतना था कि उसने कुछ कार्य किए थे, पकड़ा गया था। क्या काम किया था इसने? आई डोंट रिमेम्बर, बट उसे इजरायली जेल में, मेन फोकस होता इजरायली जेल में था। कितने टाइम के लिए? अच्छा। और उस समय में ही लर्नड फ्लुएंट हिब्रू। अच्छा। और उससे उसे बहुत कुछ पता चल जाता था कि हाउ डू इजरायलीज ऑपरेट। अच्छा। उसके बाद प्रिजनर स्वैप में जब वो निकला है, तो प्रिजनर स्वैप में क्या हुआ था वो मैंने सुन ध्यान नहीं, वो ये कहते हैं कि नॉर्मली प्रिजनर स्वैप अगर आप देखें तो जैसे मान लो 2 इजरायली हैं, तो 2 इजरायली प्रिजनर्स के बदले 2000 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को रिलीज होते हैं। भाई गॉड, इतना ये एग्जैजरेशन है, ट्रूली स्पीकिंग है कि एक के बदले कोई 20-30 के करीब होते हैं। दैट्स हाउ इट इज कि नेगोशिएशन में इतना ही होता है कि अगर 2 तुम कर रहे हो तो 80 तुम फिलिस्तीनियन को छोड़ो। तो ये नॉर्मली होता है कि
नेगोशिएट वो ये करते हैं कि इजरायली इतना क्रिटिकल है कि उससे तुम्हें इतने छोड़ने पड़ेंगे तब जाके बनता है, तो दैट्स हाउ दे हैव बीन डूइंग इट। तो उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद उसने अपना कार्य शुरू कर दिया। उसकी अपनी गश्त थी, इतने साल से बैठा हुआ था, उसको पता भी चल गया था इजराइल कैसे ऑपरेट करता है। इसके बारे में इजराइल को ऑलरेडी पता था, इसके बारे में लाइक मैनी ईयर्स की इंटेल उनके पास है। उसने इजराइल के मोसाद जो है सिनवा को कब से ट्रैक कर रहा है, सो दे न्यू ये क्या कर रहा है, बट उनको बाद में पता चला कि 7th का भी इसी ने कराया। और वो सही कह रहे हैं कि इमीडिएटली इसको नहीं उड़ाया, पहले नीचे का माल उड़ाया, फिर लास्ट में इसको उड़ाया। पता था कि ऊपर का कर दिया तो फिर करेक्ट यही सब। अब जब ऊपर का उड़ गया तो वहां से खबरें आ रही हैं कि अगर तुमने हमारा बंदा ही उड़ा दिया तब तुम्हारे हॉस्टल को छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। अब उनको भी उड़ा देंगे क्योंकि काम खत्म तुमने कर ही दिया है, तो हम भी ऐसा कर देंगे। उसके हिजबुल्लाह ये कह रहा है क्योंकि तुमने सिनवा को किया है, तो अब जो है हम तुम्हें असली दिखाते हैं फाइट क्या होती है। अच्छा, कि अब असली फाइट शुरू होगी। जैसे वो कह रहे हैं हमने वो ड्रोन भेजा था जिसको तुम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे, तुम्हारे 50 सोल्जर्स इंजर हुए थे और 10-12 की मृत्यु हो गई थी इजरायली सोल्जर्स की। तो हिजबुल्लाह कह रहे हैं अब वो वाले ड्रोन हम निकालने वाले हैं जिन ड्रोनों का तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, हम वो वेपन्स लेके आने वाले जो तुम नहीं रोक सकते। तो हिजबुल्लाह ने ये वार्निंग दी है कि अब हम जिस तरीके से इजराइल को के सोल्जर्स को घायल किया था, कुछ मारा था, वही हम करने वाले हैं। तो हिजबुल्लाह तो रिवर्स गियर में चला गया कि हम तो और बदला लेंगे। ईरान वहाँ पे बोल रहा है कि देख लेंगे सब लोगों को, और हम पे अटैक हुआ तो देख लेंगे। तो ईरान वापस यही बोली जा रहा है, बस देखते जाओ, इजराइल करके दिखा रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या लोग बोल रहे हैं क्या ईरान एक और अटैक करेगा, क्या पता। अब क्वेश्चन सारा ये आ गया कि ईरान को सोचना क्या वो एक और अटैक करेंगे कि सिनवा को मार दिया। मतलब ये सब देखने के बाद भी अभी इजराइल का अटैक पेंडिंग है, और क्या तुम एक और करोगे। एग्जैक्टली। तो अब इसमें बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। थिंकर्स लगा रहे हैं कि क्या वेट करें कि ईरान कुछ अटैक करता है फिर तो पूरा ही पुचकू कर दें उसको, या अभी रिस्पॉन्ड करें। तो बहुत कुछ चल रहा है कि टाइमिंग गेम हो रही है कि किस टाइम पे किसने क्या रिस्पॉन्ड करना है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।